तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली है तब से बांग्लादेश से जो भारत विरोधी दोगले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते में हमने ये भी देखा कि कैसे भारत को अलग अलग प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो नए नए बांग्लादेश की सत्ता में आए हुए हैं। ये कभी कहते हैं कि शेख हसीना को हमें वापस करो वरना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, कभी कहते हैं कि भारत का हमारे देश में जो प्रोजेक्ट चल रहा है हम इन्हें बंद कर देंगे, कभी भारत को कहा जाता है कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बातें कही जा रही हैं और हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है। लेकिन इन धमकियों को देखकर भारत के हर नागरिकों को लगता था कि भारतीय सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि जितनी इनकी औकात है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा यह बोल रहे हैं। इन्हें पता है कि भारत के बिना इनका कोई औकात नहीं है, इनकी सारी इंडस्ट्रीज भारत के भरोसे ही चलती है, फिर भी भारत को ये आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो अब आपका सब्र खत्म हो गया है, क्योंकि आज भारत ने बांग्लादेश को बहुत खास तोहफा दिया है जिसे देखकर सुनकर बांग्लादेश सिर्फ एक ही गीत गाने वाला है कि भैया हमने किसको छेड़ दिया, हमें माफ करो। दरअसल आप खुद देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2018 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत बांग्लादेश को भारत डीजल सप्लाई करने वाला था और इसके लिए एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन का निर्माण किया जाना था हमारी सिल्लीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट तक। और इस पाइपलाइन की वजह से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचता जिससे कि इन्हें डीजल भारत से और ज्यादा सस्ता मिलता। इसके साथ साथ तस्करी का भी खतरा नहीं होता, यानी कि बांग्लादेश और वहां के नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी ये पाइपलाइन। लेकिन अब भारत ने इस पाइपलाइन को लेकर एक बहुत कठोर फैसला लिया है। दरअसल भारत ने इस पाइपलाइन को होल्ड पर रख दिया है, यानी कि इसका जो भी काम चल रहा था वो फिलहाल के लिए हमने रोक दिया है। और इतना ही नहीं, हमने बांग्लादेश को बड़े आराम से ये बोला है कि हम फिलहाल इस पर काम नहीं करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की जो नई सरकार है और वहां पर जो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बची है जो आने वाले चुनाव में सत्ता में आने वाली है, BNP जिसे भारतीय विरोधी भी माना जाता है, वो लगातार धमकियां दे रही थी कि भारत के वो प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में चल रहे हैं अगर वो हमारे हिसाब से नहीं हुए तो हम उन सारे प्रोजेक्ट्स को बंद करा देंगे। तो ऐसे में हम आपके साथ काम क्यों करें? क्योंकि मान लीजिए हमने ये पाइपलाइन तैयार कर दी, इसमें पैसा तो हमारा ही लग रहा है, फिर आगे चलकर आपने कहा कि हमें तेल नहीं चाहिए, हम आपसे तेल नहीं लेंगे, तो हमारे तो कई मिलियन डॉलर के नुकसान हो जाएंगे। और इसीलिए हम अपने पैसे बर्बाद क्यों करें ऐसे देश पर जो हमारा एहसान मानना तो छोड़िए उल्टा हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। इसीलिए हमने फिलहाल के लिए ये काम रोक दिया है। और रिपोर्ट तो ये भी है कि अभी भारत सरकार बांग्लादेश में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको रिव्यू कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में बाकी के भी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए, तब तक जब तक कि बांग्लादेश की नई सरकार और बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP ये सब लाइन पर नहीं आ जाते। और यकीन मानिए इस खबर को देखने के बाद और भारत के रिप्लाई को सुनने के बाद जितने भी भारतीय विरोधी नेता हैं बांग्लादेश के, सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, अब यहाँ पाकिस्तान को छोड़िए, चीन और अमेरिका ही उन्हें पैसे दे सकते हैं, उन्हें मदद दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिससे एक आदमी का गुजारा होता है, यानी कि खाने पीने की चीजें या पेट्रोल या डीजल, ये उन्हें भारत से ही मिलता है और इन्हें भारत से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए बांग्लादेश अगर तय करता है कि चीन से पेट्रोल या डीजल मंगाया जाएगा, तो आप सोचिए बांग्लादेश और चीन के बीच में कितनी लंबी दूरी है, वहां से कोई सामान बांग्लादेश पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आएगा, जो कार्गो शिप होती है उनका कितना ज्यादा पैसा इन्हें देना पड़ेगा, जिससे कि जो पेट्रोल डीजल है वो बांग्लादेश के अंदर 20 से 25% से ज्यादा महंगी हो जाएंगी। और यही सब फैसले जो हैं ये एक देश को धीरे धीरे कंगाल की तरफ लेकर जाता है। और सबसे खास बात, खाने पीने की चीजें जैसे अनाज, चावल, दाल, इसके अलावा अन्य प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये सब तो भारत से ही इंपोर्ट करते हैं ये लोग। और भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फूड इंडस्ट्रीज में। ऐसे में इनके पास भारत के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए ये हर तरफ से भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और अंत में यही सब होगा कि ये लोग कितना भी चीखे चिल्लाएं और अकड़ दिखाएं, भारत लास्ट में यही करेगा, इनके ऊपर हर तरीके से बैन लगाएगा और इनकी औकात दिखाएगा। तो दोस्तों भारत का ये कदम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।